अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इससे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है और सॉफ्टवेयर की हमने एवेल्यूएशन क्या करनी होती है। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम देखें तो इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के जो प्रोसेसेस हैं उसको हमने बेहतर तरीके से कैसे प्लान करना है, उनको मैनेज कैसे करना है और कंट्रोल करने का जो सारा प्रोजेक्ट टाइम होता है ना उसको हमने देखना है। इसके अंदर हमारे पास बजट भी आ जाता है, उसकी क्वालिटी भी आ जाता है, उसको हमने सारे तरीके को हमने मुकम्मल करना होता है। दूसरे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होती हैं ना उसकी तरह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स भी कुछ खास चैलेंजेस को ना फेस करते हैं। जैसे मतलब कि इसको हम टच नहीं कर सकते, ये इंटेग्रेबल होता है, हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है और उसमें जो नए चैलेंजेस आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो तरीका है वो ये हर जगह डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो इसके अगर हम प्राइमरी देखें ऑब्जेक्ट्स को देखें तो इसमें आ जाता है हमारे पास ऑन टाइम डिलीवरी होता है कि सॉफ्टवेयर को वक्त पर हमने डिलीवर करना होता है। फिर बजट मैनेजमेंट हो कि प्रोजेक्ट का जो टोटल खर्चा है वो एलोकेटेड जो बजट है, जो जितना हमें बजट अलॉट किया गया हमें उसके अंदर रहकर ही करना है। ठीक है, ये ना हो कि हम अगर उसके अंदर फर्दर चीज़ें ऐड कर दें खुद से या टाइम ज़्यादा लगा दें तो हम उनके कोई नहीं जी हमें अब ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जो सारा कॉन्ट्रैक्ट सारा जो एग्रीमेंट पहले साइन हुआ होता है हमने उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है उसके अंदर कि सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप करना कि यूज़र की जो एक्सपेक्टेशन है हमने उसको पूरा करना हो, टीम को ऐसे कोहेशन हो। ठीक है, मतलब कि जो डेवलपमेंट टीम के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और वो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम कर सके और मेंटेन कर सके। ये चैलेंजेस सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं उसमें हमारे पास यह है कि इंटेग्रेबल प्रोडक्ट होता है। सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकली फॉर्म में नहीं होता, मतलब कि इंटेग्रेबल का मतलब होता है कि हम महसूस नहीं कर सकते उसको। ठीक है, मतलब कि हम उसको टच करेंगे तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो इस वजह से इसकी जो प्रोग्रेस होती है ना उसको हमें एक्यूरेटली मेजर करना होता है, जो कि मुश्किल काम होता है। फिर जो यूनिकनेस होती है वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हर जो सब बड़ा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है। इसकी वजह से जो पिछले प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होता है ना वो हर दफ़ा काम नहीं आता। और वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस होता है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है। इस वजह से ना प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस का अंदाज़ा होता है ना वो लगाना मुश्किल होता है। फिर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ अहम स्टेप्स हैं जिनमें हम श्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट स्मूथली चले और अपनी जो गोल्स हैं उसको हम अचीव कर सकें। पहला हमारे पास आ जाता है प्रपोजल राइटिंग, मतलब कि जो प्रोजेक्ट का जो प्लान है उसको हमें लिखने का अमल होता है, उसको हम कहते हैं प्रपोजल राइटिंग। डॉक्यूमेंटेशन भी उसको कह सकते हैं हम, SRS भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी हम उसको कह सकते हैं। तो प्रपोजल लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका बजट और टाइमलाइन होता है ना हम उसको पता लगा सकें। अच्छा प्रपोजल राइटिंग और उसकी जो फंडिंग होती है ना उसके मिलने से ना हमारा जो प्रोजेक्ट के हमारे की अचीवमेंट को जो चांस होता है ना वो बढ़ जाता है। फिर प्रोजेक्ट की प्लानिंग आ जाती है हमारे पास इसके आगे कि मुकम्मल जो प्लानिंग है उसको हमने उसके तहत हमने सॉफ्टवेयर को बनाना है कि इस स्टेज में हम प्रोजेक्ट का जो रोड मैप होता है ना वो तैयार करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को हमने किस प्लान के तहत लेके जाना है, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, किस तरह की हमारी डिज़ाइनिंग होगी, हमने बहुत सारा इसमें देखना होता है। तो इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, मसाइल जो इल्म होता है ना और उनका हल हमें निकालना होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो बहुत से रिस्क को हम हो सकते हैं जिससे जो टाइम टोन से वो डिले हो सकता है, बजट में इशू आ सकता है या अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम होता है कि इन प्रॉब्लम्स को हमने पहचान कर उनका वक्त पर हल निकालना होता है। फिर पीपल मैनेजमेंट आ जाती है कि टीम का जो बेहतरीन इस्तेमाल हो, अच्छी टीम सेलेक्ट करना और उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए ताकि वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकें। टीम मेंबर्स के दरमियान जो कोई इख्तलाफात ना हो, अगर कोई है तो उनका हमने सॉल्व करना और उनकी मोटिवेशन को बरकरार रखना हो ताकि वो हर एक स्टेप्स को मिलकर और अच्छे तरीके से काम करें। फिर हमारे पास रिपोर्टिंग आ जाती है कि प्रोग्रेस का जो रिसाला होता है ना उसको हमने देना होता है, एक रिपोर्ट पेश करनी होती है। प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस को रेगुलर अपडेट करना होता है ना वो ज़रूरी होता है ताकि स्टेक होल्डर्स को पता चले कि वो काम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने उसको एक रिपोर्ट देनी होती है कि हमने ये चीज़ें बना रही हैं और अगर हमने इसमें ये चीज़ें ऐड की तो आपको इतना जो सॉफ्टवेयर वो डिप्लॉय हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं सॉफ्टवेयर उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो इससे नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि हमने सॉफ्टवेयर की जो प्लानिंग होती है ना हमने उसको देखना होता है कि इसका स्कोप कितना है, इसके गोल्स के हैं और इसमें हमारे पास इसके डिलीवरेबल्स मतलब कि कितना हमने इस साइज में डिप्लॉय करना है और रिसोर्सेज देखे जाते हैं जैसे लोग, उसका पैसा, वक्त और उसके दरमियान जो जिम्मेदारी होती हैं उसको देखते हैं। इसके कुछ की कंपोनेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग प्रोजेक्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव को हमने सेट करना होता है। ऐसे गोल्स बनाने हैं जो कि क्लियर हो, मेजरेबल हो और उनको हमने अचीव भी कर सकें, वो फिजिबल हो कि पॉसिबल हमें लगे कि यार हम ये काम कर सकते हैं।
फिर प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करना के टास्क जो से वो ब्रेक डाउन करना है, शेड्यूल और बजट का एक रोड मैप तैयार करना होता है हमने। फिर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो सब टास्क लिखना जो हमने कंप्लीट करने होते हैं। फिर शेड्यूल होता है हमारे पास उसमें कि प्रोजेक्ट का जो मुकम्मल होने का वक्त और जो हर स्टेज की ड्यूरेशन होती है ना, हमें उसको डिफाइन करना होता है। फिर इसमें हमारे पास बजट आ जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए हमने रिक्वायर्ड पैसा कितना है और उसके अंदर रिसोर्सेज का अंदाज़ा लगाना होता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट में हम वही चीज़ें देखते हैं कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स और उनका जो हल निकालना है, हमने उसको पहले से सोच के रखना होता है कि ये अगर प्रॉब्लम्स आई तो हमने इसको कैसे फिक्स करना है। कम्युनिकेशन प्लान होता है, ये डिसाइड करता है कि टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स को कब और किस तरीके से हमने अपडेट्स देनी है और उनसे हमने कब अपडेट्स लेनी है, किस हवाले से लेनी है, ये भी इसमें देखा जाता है। फिर टास्क असाइन करना, हर बंदे को उसकी जिम्मेदारी और जो ज़रूरी उसके रिसोर्सेज होते हैं वो देने होते हैं। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो हमारे पास फ़ायदे हैं वो आ जाता है कि प्रोजेक्ट वक्त पर और बजट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। प्लानिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर को ना एक प्लान के तहत जब करेंगे तो उसके हमारे पास वो अचीवेबल होगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है। टीम के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो अच्छी होती है। एक पॉसिबल रिस्क को हम शुरू से ना पहचान लेते हैं और उनका जो हल होता है वो हम पहले से निकाल कर रखा होता है, ताकि अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमने उसको कैसे फिक्स करना है। सॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो विजन होता है वो क्लियर होता है और हर बंदे का फोकस एक गोल पर होता है कि उसने सिर्फ अपने ही काम को परफॉर्म करना है। फिर इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग के टूल्स आ जाते हैं। गैंट चार्ट्स होता है हमारे पास, ऐसे चार्ट्स जो टास्क और उनका जो ऑर्डर होता है ना, उनकी ड्यूरेशन को शो करवाता है। इसको आपने डायग्रामेटिकली बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा अगर सवाल आए भी तो उसको सिर्फ ऐसे ही डिफाइन कर देना। फिर इसके रजिस्टर्स आ जाते हैं, ये चार्ट्स बताते हैं कि कौन से रिस्क हो सकते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होगा और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं कि ये टूल्स प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं और उनको मैनेज करने में मदद देते हैं। रेगुलर रिव्यू और अपडेट्स होती हैं इसके अंदर कि प्रोजेक्ट की जो ज़रूरत के मुताबिक जो प्लान को हमने अपडेट करना ना, वो ज़रूरी होता है ताकि सब कुछ हमारा वो स्मूथली काम कर सके। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि तरतीब, हमने किस तरतीब के साथ सॉफ्टवेयर की जो मैनेजमेंट है उसको लेके चलना है। तो जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका जो सेटिंग्स, उसकी फाइल्स और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल और मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सॉफ्टवेयर के जो अच्छे तरीके से हमने काम करें और उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बरकरार रहे। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के काम ये होते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर के हर जो सा स्टेज होता है ना, उसके अंदर हमने डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, उसकी प्रोडक्शन पर एक जैसा जो सा वो हमने काम रखना होता है कि इसमें कोई ना कोई चेंजिंग ना आ सके। फिर चेंजेस को कंट्रोल करना हो ताकि जो अनऑथराइज जो चेंजेस हैं उनको हमने उनमें कोई एरर्स या बग ना आ सकें, ठीक है। फिर हर चेंज का रिकॉर्ड रखना होता है, ज़रूरी होता है ताकि डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी हो हमने कि उसमें हमने कौन कौन सी चेंजिंग की थी, तो उसको हमने लिख लेना है। फिर मॉनिटरिंग करना होता है ताकि अगर कोई मसला है तो हमने उसको फ़ौरन ही उसका हमें पता चलाना होता है। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अहम जो मकसद होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है कि हर जगह मतलब कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर एक जैसा काम करें। फिर कंट्रोल करना होता है उसकी चेंजिंग को, अगर कोई चेंज करना हो तो उसको हमने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और इम्प्रूव करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन, हर सेटिंग और चेंज का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन किया जाए ताकि ट्रबल शूटिंग आसान हो। फिर मॉनिटरिंग करनी होती है, सिस्टम को रेगुलरली चेक करना होता है ताकि कोई प्रॉब्लम और आए तो उसको हमने कैसे फिक्स करना है। फिर इसके हमारे पास देखते हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है। फिर कॉन्फ़िगरेशन जो सी ड्रिफ्ट होती है ना उसको रोकना, इसमें हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है कि कभी कभी सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं ना वो बिना इजाज़त बदल जाती हैं, तो जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ना वो फिर हमने उसको क्या करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को का यूज़ करके उसको हमने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रोकना होता है। और जो इसका होता है ना CMB हम इसको कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को, इसका जो रिकॉर्ड होता है ना वो रखना होता है, कंट्रोल करने में हमें ये मदद देता है कि हमने किस किस मैनेजमेंट के तहत काम किया, तो अगर इसमें कोई इशू है तो हमने कौन सी तरतीब यूज़ करनी है कि हमारा ये जो इशू है वो ठीक हो सके। फिर सिक्योरिटी और कंप्लायंस को हमने बरकरार रखना होता है कि हर चेंज और जो सेटिंग का रिकॉर्ड होने से ना हम जो सिक्योरिटी की जो पॉलिसी और रूल्स हैं उनको हम ध्यान रख सकते हैं और उसमें हमारे पास आसानी हो सकती है कि हमने उसको कैसे सिक्योर रखना है। फिर हमारे पास ट्रबल शूटिंग आसान करना इसमें आ जाता है एक कि अगर सिस्टम में कोई मसला हो तो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसको हम जल्द आसानी से हम उसको फिक्स कर सकें। फिर टीम वर्क बेहतर बनाना कि हर टीम के पास एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड होता है जो डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और जो मेंटेनेंस के दौरान जो बेहतर कोऑर्डिनेशन होती है ना उसमें हमारे पास मदद देता है। इससे नेक्स्ट है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसमें जो हमारे पास ज़रूरी स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को, पहले ये डिसाइड करना कि कौन कौन सी चीज़ें जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन उनकी हमने मैनेजमेंट करनी होती है। फिर बेस लाइन बनानी होती है कि एक स्टैंडर्ड जो सेटिंग है उनका रिकॉर्ड रखना होता है ताकि हमें पता हो कि सिस्टम का जो असल स्ट्रक्चर वो कैसा था। फिर हमने चेंजिंग को मैनेज करना होता है कि कोई भी नया जो चेंज
लाना है हमने, तो उसको हमने पहले कैसे ओवरव्यू लेना है और उसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है। फिर मॉनिटरिंग करना होता है, उसमें रेगुलर चेक करना कि कोई सेटिंग बिना इजाज़त चेंज तो नहीं होगी। फिर ऑटोमेशन टूल्स का हमने इस्तेमाल करना होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे हमारे पास आ जाती है एनसिबल और प्यूपेट आ जाता है, शेफ भी आ जाता है। ये ना सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसको जांचने के लिए और उसके सेटिंग को हमने ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। थैंक यू।